ट्रैफिक पुलिस वाले की नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो बिना ट्रैफिक सिग्नल तोड़े आराम से सड़क पार कर रहा था। पुलिस वाले को शक हुआ, जानवर इतना समझदार कैसे हो सकता है। उसने सोचा कि ये कुत्ता जरूर कुछ गड़बड़ है। तुरंत उसने जमीन पर एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाई और बोला, चलो इस पर चल के दिखाओ। लेकिन कुत्ता भी हट के निकला, सीधा खड़ा होकर ऐसे चला जैसे कोई जिम्नास्ट हो। पुलिस वाले का शक और गहरा गया और उसने कुत्ते को चालान थमा दिया, ये कहकर तू कुत्ते की तरह चल ही नहीं रहा। अब बेचारे कुत्ते को फिर से सड़क पर भटकना पड़ा। तभी उसकी नजर नदी में डूबते एक बच्चे पर पड़ी। वो बिना कुछ सोचे कूद गया और बच्चे को किनारे खींच लाया। फिर अपने मुंह से उसकी छाती दबाने लगा ताकि वो होश में आ जाए। लेकिन उसका वजन इतना हल्का था कि बच्चा होश में नहीं आया। फिर अचानक कुत्ता दूर जाकर दौड़ा और छलांग मारकर बच्चे की छाती पर आ गिरा। बच्चे के मुंह से पानी निकला और वो होश में आ गया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसे बचाने वाला एक कुत्ता है, वो दोबारा बेहोश हो गया। होश में आने पर देखा कि उसके गीले कपड़े धुलकर सूख रहे हैं और कुत्ता बड़े प्यार से बैठा है। गले की पट्टी पर लिखे नाम से पता चला इसका नाम है आइसक्रीम बर्फू। बच्चा फौरन उसे भाई बना लिया और ठान लिया कि अब वो उसे घर ले जाएगा। लेकिन परेशानी ये थी कि उसके मम्मी पापा को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो छिपकर आइसक्रीम को घर लाया। लेकिन जैसे ही सीटी मारकर बुलाया, आइसक्रीम लौटकर मुड़ गया क्योंकि सामने वाली गली की गोरी गुलाबी टेढ़ी ने उसका दिल चुरा लिया था। बच्चा उसे जबरदस्ती अंदर ले आया और बोला, भाई वो तेरे बस की नहीं। अब वो रोज स्कूल जाते वक्त उसे बाएं करता और आइसक्रीम दरवाजे पर लाइन बनाकर खड़ा रहता। स्कूल से लौटते ही दोनों फिर मस्ती में लग जाते। आइसक्रीम कोई मामूली कुत्ता नहीं था, वो मैथ्स का भी उस्ताद था। बच्चे ने पूछा 9 का स्क्वायर रूट और आइसक्रीम ने पंजा उठाया। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। बच्चे के पापा का ट्रांसफर हो गया। पूरा परिवार अब दूसरे शहर जा रहा था। रात को बच्चा चुपके से एक बॉक्स में छेद बनाकर आइसक्रीम को छिपा लिया। लेकिन आइसक्रीम को भी जाने से पहले अपना अधूरा काम निपटाना था, टेढ़ी से मिलना। रात को चुपके से खिड़की से निकला, गुलाब और शैंपेन लेकर टेढ़ी के पास पहुंचा। अगली सुबह जब वो कांपते पैर लेकर लौटा तो देखा कि गाड़ी निकलने वाली थी। वो दौड़ा। बच्चा भी गाड़ी से खिड़की खोलकर चिल्लाया, भाई आजा। लेकिन तभी पापा ने गाड़ी को तेज मोड़ दिया और आइसक्रीम को पीछे छोड़ दिया। पर आइसक्रीम भी जिद्दी था। उसने बच्चे की बदबू, पेशाब की बू से रास्ता पहचानना शुरू कर दिया। बच्चा हर थोड़ी दूर पर पेशाब करके रास्ता बता रहा था, लेकिन सफर लंबा था, पानी भी नहीं मिला। आइसक्रीम बेहोश होने लगा। उसे लगा जैसे बच्चा सामने से पानी की बोतल लेकर आ रहा है, पर वो तो सिर्फ एक धोखा था। तभी एक आदमी ने उसे देखा और गोद में उठा लिया। आइसक्रीम को लगा अब बच गया, लेकिन असल में वो एक कुत्ता तस्कर था। तस्करी वाले अड्डे पर बाकी कुत्तों ने उसे देखा और बोले, नया माल आया है। पर आइसक्रीम चुप नहीं बैठा। उसने जमीन में गड्ढा खोदकर खुद को और बाकी कुत्तों को आजाद कर दिया। सभी कुत्ते रेलवे ट्रैक पर भागते चले गए। थोड़ी दूर जाकर आइसक्रीम रुका और बोला, तुम लोग जाओ, पर मेरा मालिक मेरा इंतजार कर रहा है। रात को जब वो कूड़ेदान में खाना ढूंढ रहा था, तभी 2 आदमी मिले। आइसक्रीम उनके साथ वैन में बैठ गया और जल्दी ही उसे समझ आ गया, ये किडनैपर है जिन्होंने एक परिवार को बंधक बनाया है। रात में चुपके से निकला, फोन बूथ से पुलिस को कॉल किया, पर कुत्ते की आवाज कौन समझे। उसने मोर्स कोड में पैगाम भेजा। एक पुलिस वाले ने कोड समझ लिया और पता निकाल लिया। उसने बंधकों को छुड़ाया, लेकिन तभी किडनैपर जाग गए। आइसक्रीम ने सबका ध्यान खुद पर खींचा ताकि बाकी लोग भाग सके। वो खुद फंस गया। पुलिस आ गई। किडनैपर गुस्से में बोले, अब इस कुत्ते को हम ढाल बनाएंगे। लेकिन आइसक्रीम ने चालाकी से दोनों को चकमा दिया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अब आइसक्रीम हीरो बन चुका था। उसकी कहानी अखबार और टीवी में छा गई। बच्चे ने टीवी पर देखा, ये तो मेरा आइसक्रीम